वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। और नए घर में नई शुरुआत में आप लोगों का स्वागत है। और किचन में है आज दिवाकर जी, या क्योंकि मेरी बैगन के भरते की रेसिपी आज दिवाकर दोहरा रहे हैं, मतलब आज दिवाकर बना रहे हैं। ये चिमनी हमने लगाई है सिर्फ देखने के लिए क्या? चलेगी? चलेगी, चलाओ। अभी हवा जो है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो दिवाकर कैसा लग रहा है आपको चिमनी में खाना बनाते हुए? चिमनी के नीचे खाना बनाते हो, बहुत हाँ अच्छा वही लग रहा है। मतलब सेम। अच्छा अच्छा लग रहा है। ये देखो धुआं है अंदर से, यहाँ से धुआं देखो सीधे ऊपर आ रहा है। ये बैगन को सेक रहे हैं। बैगन का तो बुरा हाल कर दिया दिवाकर ने। ओहो, क्या हुआ? सही नहीं सही है, अगर आप कर रहे हो तो सही है। आवाज़ बहुत ज़्यादा दे रहा है ना। हर चिमनी आवाज़ करती है, नॉट एन इशू, है ना? बोलेंगे कुछ? हाँ क्या बोलूँ? पूरा का पूरा फोकस जो है वो इस बैगन को भूनने में है। आज बनेगा बैगन बैगन नहीं बोलो बोलो क्या? आज बनेगा बैगन का भरता। नहीं, पहले क्या बोल रहे थे? बैगन बैगन नहीं, बैगन। बैगन का भरता आज। और मैंने दूध उबाला है। आज इस घर में हमारा पहला दिन है तो आज कुछ मीठा बनेगा, बैगन का भरता बन रहा है। और मैंने यहाँ दूध उबाल के रख दिया है। अब देखती हूँ मैं कि मैं सेवइयाँ बनाऊँगी कि खीर बनाऊँगी। क्या बनाऊँ? खीर बना लो। हाँ, खीर बना लो। खीर बनाऊँ, सेवइयाँ नहीं? सेवइयाँ भी सही है, दोनों क्या मीठे हैं। खाना है? जो खाना हो वो बोलो ना। जो प्यार से खिला दो वही खा लो। अरे अरे, यही तो, नहीं तो यही तो अदा है जो मुझे यहाँ रोक लेती है बार बार। नहीं तो मैं तो छोड़ छाड़ के भाग जाती इस बार। 6 महीने इन्हीं हाथों से बना के खाया हूँ। मैं वही कह रही हूँ ना, यही अदा है कि मैं रुक जाती हूँ बार बार, नहीं तो मैं छोड़ छाड़ के भाग जाती। सही बता रही हूँ। कैमरे को रख दिया मैंने, फाइनली मेरा हाथ दुखने लग जाता है पकड़े पकड़े। यहाँ मेरा काम हो रहा है। और मैं मीठे में क्या बनाऊंगी मुझे भी कुछ नहीं पता। मेरा कस्टर्ड पाउडर रखा हुआ था। गुलाब जामुन बना लो। अरे हाँ, गुलाब जामुन रखे हुए हैं बनाने के लिए। बनाए? चलो देखते हैं। ओके सो हाँ, मैं क्या बता रही थी, एक कमेंट आया था। एक कमेंट आया था। रुक जाओ, मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँ, मेरे कुछ ज़्यादा ही ओंठ काले काले लगे। मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, मेरे ओंठ कुछ ज़्यादा ही काले लग रहे थे। होंठ बोलते हैं, ओंठ बोलते हैं, होंठ बोलते हैं, लिप्स। सिंपल सी लैंग्वेज में एक कमेंट आया था कि सोनिया जी मुझे आपकी जैसी वाइफ चाहिए, आप प्लीज़ बताइए कहाँ मिलेगी। और जिस कमेंट का रिप्लाई दिवाकर जी ने किया था बड़े ही करारे शब्दों में। लेकिन मैंने ओपनली बोलना चाहती हूँ, ऐसी वाइफ दिवाकर जी के पास मिलेगी। सीरियसली यार, कहाँ मार्केट में नहीं बिकती ऐसी वाइफ। थोड़ा सा से खोजबीन करना पड़ता है, थोड़ा सा ताका झाकी करनी पड़ती है, फिर बड़ी मुश्किल से लड़की पटानी पड़ती है, फिर शादी करनी पड़ती है, और फिर उसको अपनी दुनिया भर की मजबूरियां बतानी पड़ती हैं, फिर उसको उस कॉम्प्रोमाइज़ कराना पड़ता है, फिर तब जाके सोने जैसी बीवी मिलती है। बैगन भी भूजना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये कब? शायद 6 साल की शादी में फर्स्ट टाइम बैगन भून रहे हैं ये। 6 साल की शादी में फर्स्ट टाइम है, लेकिन सोच लो कितना काम करता है मेरा पति, कितना मेहनत करना पड़ता है 6 साल की शादी में पहली ऐसी बार। बीवी के लिए।
अभी मैंने कुछ सब्जियां बाहर निकाली हैं, इनको वॉश करके धो के रखने के लिए। वैसे मैं अपनी सब्जियों को क्वारंटाइन कराती हूँ, फिर जब उनका टाइम मतलब हो जाता है, जैसे एक दिन रख दिया बाहर जब लाए तो, और उसके बाद जब उसका टाइम हो जाएगा तो मैं उसको एक दिन बाद धोती हूँ सारी सब्जियों को, और धोने के बाद कपड़े से पोंछ के पंखे के आगे सुखा के उसके अंदर अपने फ्रिज में रखती हूँ। तो इनका क्वारंटाइन हो चुका है, तो आइए सब्जियाँ मिलके हम धो लेते हैं। सब्जी में क्या क्या है, टमाटर है, खीरा है, जिंजर है, अदरक, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, धनिया और पुदीना, पपीता, लहसुन है, लेकिन लहसुन धोऊंगी नहीं मैं। ओके, तो ये सब्जियां हैं मेरी, और ये दूध मैंने धो के रख दिया है, फटाफट से धो के रख लेती हूँ मैं। क्या हुआ है कि बैठे बिठाए एक और मेरा काम खराब हो गया है। काम क्या खराब हुआ है मेरा, ये वाला जो नीचे का वो देख रहे हैं ना आप, ये यार ये पूरा खुलता ही नहीं है, ये यहीं पे अटक जा रहा है, पूरा खुल ही नहीं रहा है। तो अब इसके अंदर का जो सामान था मेरा, जैसे कि ये डिब्बे हो गए, कंटेनर्स हो गए, इसमें मैं अपना एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रखती हूँ, ये सब उसमें घुस नहीं रहा है। आटे का ये जो जिससे क्या बोलते हैं ड्रम होता है, ये जो है ये उसमें घुस ही नहीं रहा है। तो अब जब इसमें घुस ही नहीं रहा है तो ये सब चीज़ें मैं रखूँ, हाँ जगह प्रॉपर है, लेकिन यहाँ गेट से एंट्री नहीं ले रहा है कोई भी चीज़। तो मैं करूँ क्या, रखूँ कैसे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अब इतने सामान को मैं कैसे एडजस्ट करूँ, कुछ आइडिया देना यार, ये कैसे क्या करना पड़ेगा। ये मुझे कोई चांस लग भी नहीं रहे इसके खुलने के, नो चांसेस। तो देखती हूँ क्या हो सकता है। अभी तो ये सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया, आटे का डब्बा यहाँ रख दिया है, एक के ऊपर एक कंटेनर यहाँ रख दिए हैं, जिनमें मेरा एक कॉलगेट, विम एक्स्ट्रा, नमक, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। कैसे करना है पता नहीं, हाँ लेकिन हम ये तो पता है कि क्या बनाना है। सबसे पहला दिन है तो मीठा बनना चाहिए, तो मीठे के लिए दूध है, और बस यहाँ पे। अच्छा, आप सोचोगे ये गेटअप कैसे चेंज हो गया, बहुत थके हुए थे यार, सो गए थे, कम से कम मैं 2.5 से 3 घंटे की नींद लेके उठी हूँ, तो ये सब होना बहुत लाजमी है। तो बिल्कुल भी चौंकने होने की मतलब चौंकने की ज़रूरत नहीं है। सो बस ये सब है। अब मैं सोचूं बनेगा क्या बनेगा दिवाकर? मीठा बना लो। मीठे में तो पता है, मीठे में बनेगा क्या? पहले चाय बना लो। चाय बनाती नहीं है इसलिए हम कैमरा बोल रहा हूँ। सब लोग बोलो इसे सुबह सुबह चाय बना दिया करें, और सब लोग इनको भी बोलो कि चाय थोड़ा कम पिया करें। सिर्फ मुझे मत बोलना कि चाय वो कर लो, थोड़ा सा चाय कम भी पीना चाहिए यार। दिन में 4-5 चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने 4-5 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा मैं बिल्कुल चाय नहीं बनाती, नहीं, सुबह चाय होती है, शाम को चाय होती है, 2 टाइम तो फिक्स है। और उसके बीच में ये ऑफिस जाते हैं तो ये वहाँ पे भी 1-2 चाय लेते हैं, तो ज़्यादा चाय पीने भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। सो फटाफट कॉफ़ी के साथ बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पे। कॉफ़ी मेरे पास भी है, दिवाकर भी अपनी पी रहे हैं। वो कहते हैं ना, कनीज़ की आरज़ू थी चाय पीने की, और हमने पूरी की कॉफ़ी के साथ, तो इच्छा से ज़्यादा दिया। और सम बिस्किट्स, ये चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, जो भी चल रहा है ये वो है। कॉफ़ी मेरी बड़ी अच्छी बनती है यार, लाजवाब। नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखती नहीं, ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन मैं तो अच्छी और मैं तो दिखती भी हूँ। काफ़ी टाइम बाद ऐसे बैठे हुए हम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब इतना समय बीत गया इस तरीके से बैठ के कॉफ़ी इंजॉय किए हुए या फिर चाय पिए हुए, बहुत बहुत टाइम चला गया, मतलब नहीं, बट कोई बात नहीं। लॉकडाउन का पीरियड सबने
एक तरह से बहुत ही अच्छा मनाया घर पे ना। हम कहीं कहीं थे। हम बिछड़े हुए थे। ये अयोध्या में थी। मैं राम जन्मभूमि पे थी। हाँ ये यार। अयोध्या में थी और मैं इधर। हाँ, और आप लोगों को बताऊँ, मैं एक चीज़ नहीं बताऊँगी, बात की बात है, बाद में कभी शेयर करूँगी, लेकिन आने वाले समय में दिखेगा वो आपको, जो मैं शेयर करने वाली हूँ, नहीं करूँगी। हाँ, सो फाइनली यही चाय वाय पी रहे हैं। और मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने दिवाकर को लॉकडाउन में पीरियड में बहुत मिस किया, ये सब मैंने किया नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं किया मिस विस, बट हाँ बस जब गर्मी लगती थी तब मुझे एसी की बहुत याद आती थी। काश मैं एसी में होती। नहीं सही में, जितनी याद मुझे तुम्हारी आई उससे ज़्यादा मुझे एसी की। देख लो, ये 2020 की लड़कियां हैं। पति को कम याद करती हैं, एसी को ज़्यादा याद करती हैं। क्या करें, जो ज़्यादा सुकून देता हो उसको ज़्यादा याद करना चाहिए। एसी ज़्यादा सुकून देता है। एसी मुझे बहुत सुकून देता है, तो मैंने एसी को ज़्यादा याद किया। एसी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे याद की होती तो शायद आ गई होती। एसी को याद करने से क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ पे आके चूल्हा चौका खुद करो, कम से कम वहाँ पे आराम से मामी 2 वक्त का बना के दे रही थी, इतना अच्छा खाना, रिलैक्स होके खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ना बच्चा संभालना पड़ता था, ना खाना बनाना पड़ता था, ना कुछ और करना पड़ता, बस खाओ बैठो, खाओ बैठो। तो किसी को भी वो जिंदगी ज़्यादा अच्छी लगेगी ना, मुझे इसलिए वो जिंदगी अच्छी थी। सचमुच आपकी कसम। बना रही हूँ, पहले सेवई बनाना चाह रहे थे लेकिन अब सेवई कैंसिल हो गया। देखो, पहले गुलाब जामुन बनाना चाह रहे थे, वो कैंसिल हुआ, फिर सेवइयाँ बनने वाली थी, फिर वो कैंसिल हुआ, फाइनली हम खीर पे आके अटक गए। जो कि हमारे यहाँ अक्सर होता है, जब खीर और सेवइयों के बीच में हमारे यहाँ घमासान युद्ध होता है, तो अल्टीमेटली खीर जीत जाती है और सेवई बेचारी, सेवई सो सॉरी, सेवइयाँ अपनी जगह सही है, खीर अपनी जगह सही है। ये पता है कौन सी वाली बात हो गई, सेवइयाँ हैं, ध्यान दो, रिश्तों से कंपेयर नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। रिश्तों में कंपैरिजन अगर मैंने कर दिया ना, लोगों के मुंह फूलेंगे और क्या क्या फूलेगा पता नहीं। सो बेहतर है कि कंपैरिजन ना किया जाए। मेरी बन रही है खीर, और ये केसर, ये मैंने बढ़िया केसर दूध में डाल के रखा है, और केसर ने अपना रंग कितना अच्छा दे दिया है, बिल्कुल अच्छे से रंग दे दिया है। जब ये खीर बन जाएगी तब मैं इसमें केसर डालूंगी, ताकि खीर का रंग एकदम लाजवाब हो जाए, है ना। फटाफट से काट लेते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आ जाओ, बादाम उतार दो, बादाम उतार दो। थोड़ी लंबी हो जाए, जो हो नहीं सकता उसके बारे में बात नहीं करती मैं। काजू खत्म हो गए हैं क्या? काजू खत्म। फाइनली खीर बनके मेरी बिल्कुल तैयार है, और मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ चीनी, शुगर, और उसके बाद मेरी चीनी कह रही हूँ, मेरी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी टू ईट बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने डाला क्या क्या है, इसमें मैंने केसर डाला है, बादाम डाले हैं, फुल क्रीम दूध यूज़ किया है, बासमती राइस यूज़ किए हैं। मोगरा राइस से अगर बनाएंगे खीर तो और भी लाजवाब बनती है, लेकिन मेरे पास मोगरा राइस था नहीं, तो मैंने बासमती राइस का यूज़ किया है, जो कि बहुत लॉन्ग ग्रेन राइस जो होते हैं उन राइस का यूज़ किया है। और खीर मेरी बिल्कुल बन के तैयार है। बस अब इंतज़ार किस चीज़ का है, इसके ठंडे होने का। जैसे ये ठंडी हो जाएगी वैसे ही इसको हम लपक के खा लेंगे। चलो, अपने भोले बाबा जी को मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ऊपर से सबसे पहले मैं इन्हीं को लेके आई थी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। हालांकि मुझे भी पौधे लेके आने हैं, वो नहीं लेके आई हूँ मैं, पौधे लेके आऊँगी मैं। और आज बारिश हो गई,
अभी तो बंद हो गई है, लेकिन आज बारिश हो गई थी, कपड़े मेरे ऑलमोस्ट सब गीले हो गए थे। अरे यार हाँ, ये सूट देखा था आप लोगों ने मेरा? नहीं देखा ना एक बार भी। ये मैंने कुछ कपड़े अभी मतलब नए लिए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाए नहीं है। मैंने मिंत्रा से लिया है और ऐसे ही कम से कम मैंने 10 से 12 सूट लिए हैं मिंत्रा से, जो कि बहुत अच्छे से अनारकली है ना फ्लेयर में। ऐसे ही मैंने लगभग 10-11 सूट एक साथ लिए थे, मतलब 12 सूट के आसपास है मेरे पास कुल मिला के, जो कि मैंने बिल्कुल न्यू लिए हैं। तो मैं आपको इसके साथ जल्दी शेयर करूँगी वो सूट। और ये मैंने रक्षाबंधन पे पहना था, तो मैंने धो के डाला हुआ है, मैं जल्दी शेयर करूँगी। बारिश हो गई थी, भीग गए थे सारे कपड़े मेरे, फिर मैंने दोबारा से निकाल के फिर डाला है। और ये शरारा तो देखा ही होगा आपने मेरा, शरारा 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 मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको सुखा दो। आओ मैं आपको दिखाती हूँ मेरे खीर के क्या हाल चाल है, क्योंकि खीर तो मैंने बनाई थी। खीर के हाल चाल तो देख सकते हैं कि कैसी है अभी। क्या 3 बार ऐसा हो जा रहा है यार, क्योंकि हमें ऊपर की आदत पड़ गई है ना, ऊपर ये नीचे, ये ऊपर है और यहाँ पे ये ऊपर ये नीचे है, तो ठोकर लग जाती है इसमें बार बार आते वक्त। चलो कोई नहीं। अभी भी ओ मेरी खीर कैसी लगती देखने में जाकर? हाँ थोड़ा तेज बोलो, मेरी तारीफ खुल के किया करो। बहुत बढ़िया, मस्त, बिंदास। मुझे दिखा के बोलो। मतलब ऐसे क्या? अब बताओ कैसी लग रही है मेरी खीर देखने में? बहुत बढ़िया। बढ़िया, ही ज़्यादा यमी होगी ये खीर मेरी। आप देखो यहाँ पे रखूँ ऐसे, इलायची दिख रही है, केसर का पूरा रंग दिख रहा है और बादाम भी दिख रहे हैं बीच बीच में। मिलाऊं? खोद दो? मिलाओ मिलाओ। अच्छा ये देखो, हाँ मस्त यार। अभी खा लूँ या रुक के खाऊं? नहीं अभी नहीं मिलेगा, ठंडा करोगे? इसको फ्रीज में रख दूंगी अब मैं, इसको रात में खाएंगे हम। रात में खाएंगे ना, इसको रखेंगे अभी हम। टेस्ट के बारे में आ जाइए, इसे रखते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटू सा खीर वाला व्लॉग। पहली बार घर में खाना बना था, पूड़ी भी बनी थी, मैंने दिखाई नहीं आपको, लेकिन पूड़ी बनी थी, बैगन का भरता बना था, खीर बनी है जो कि शाम को खाऊंगी मैं। सो ये सब था आज के ब्लॉग में, और मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो देखना भूलना नहीं बिल्कुल भी। और अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते रहना, और मेरी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के साथ में। हमेशा खुश रहो, हमेशा हेल्पफुल रहो, काइंड कहते हैं ना, हार्ट से काइंड रहो। सो गाइज दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लव यू एंड मिस यू एंड बाय।